कर रहे हैं मेजर्स ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी की तरफ, ठीक है, जिसके मेजर्स हम देखेंगे दो तरीके से, HPI एंड MPI, ठीक है। HPI यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, जो कि पॉवर्टी को मेजर करता था 3 हेड्स में, ठीक है। अभी मैं था क्यों कह रही हूँ ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। एक तो हेल्थ था, दूसरा एजुकेशन सेक्टर में देखता था, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखता था, ठीक है। अब क्योंकि ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये अब पुराना हो चुका है, ठीक है, और इसको जो एडवांस फॉर्म अब आजकल इस्तेमाल हो रहा है वो कहलाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यानी कि MPI, ठीक है। इसके डायमेंशन बिल्कुल सेम है जैसे HPI के थे, हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, मगर इसमें फ़र्क जो है वो, ठीक है, मगर इसके जो मेजर्स हैं या जो वेरिएबल्स लेके हम लोग चलते हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है, थोड़े एडवांस लेवल के, ठीक है। और सेकंड चीज़ जिसके अंदर यूज़ होती है वो होती है कट ऑफ मेथड, यानी कि हर एक वेरिएबल को जो है एक वेटेड एरिया जो है वो कट ऑफ वैल्यू गिवन, ठीक है। अब इसको करते रहेंगे, मैं आपको साथ साथ कट ऑफ वैल्यूज़ भी बताती रहूँगी, फिर आखिर में जो है एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेड की तरफ जा रही हूँ मैं, यानी कि हेल्थ। अब पहला मेजर इसका whether any child in the family has died, ठीक है, यानी कि कोई छोटा बच्चा फैमिली में कभी भी इंतकाल कर गया या नहीं, ठीक है। 1/6 इसकी कट ऑफ वैल्यू, ठीक है। अगर इंतकाल हुआ है तो इस कट ऑफ वैल्यू को रख दिया जाएगा वैल्यू, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है ऐसा कि अलहम्दुलिल्लाह बच्चे सारे हेल्थी ही हैं, इंतकाल किसी बच्चे का नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, तो इस वैल्यू को ज़ीरो कर दिया जाएगा, नहीं ये वैल्यू नहीं रखी जाएगी, ठीक है। बी, whether any child or adult in the family is malnutrition, ठीक है। अच्छा, आप कुछ लोगों को शायद इस मालन्यूट्रिशन की अंदाज़ा नहीं हो तो मैं बता देती हूँ कि मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो उस एज के बंदे को नहीं मिली, ठीक है। यानी कि एक एज में माल न्यूट्रिशन में लिख देती हूँ, चलो। अच्छा, इसकी कट ऑफ वैल्यू मैं यहीं पे लिख दूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कट ऑफ वैल्यू इसकी जो है ये 1/6 ही है, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है, यानी कि एक इंडिविजुअल माल न्यूट्रिशन कब होता है, व्हेन लेवल ऑफ न्यूट्रिशन of any
इंडिविजुअल इज़ लोअर देन द नॉर्मल, यानी उसकी एज के हिसाब से मे बी वेट एंड हाइट को जिस तरीके से भी माल न्यूट्रिशन मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी माल न्यूट्रिशन है तो ये कट ऑफ वैल्यू रखी जाएगी। अगर कोई भी माल न्यूट्रिशन छोटा या बड़ा कोई भी माल न्यूट्रिशन नहीं है तो ये वैल्यू 0 कर दी जाएगी, ठीक है। अब इसके सेकंड में जो चल रही हूँ मैं वो है आपके पास एजुकेशन। जो सेकंड आपके पास इसका डायमेंशन है वो है एजुकेशन। ये एजुकेशन के भी जो है वो 2 वेरिएबल्स हैं, ए whether even one household member has completed 5 years of schooling। यानी जिसने 5 साल स्कूल के पढ़े किसी एक ने भी तो वो पुअर नहीं होगा एजुकेशन, वो इलिटरेट नहीं कहलाएगा, लिटरेट होगा, ठीक है। इसकी कट ऑफ वैल्यू है। तो अगर ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, यानी किसी भी हाउस होल्ड को आपने इंटरव्यू किया और उसने कहा कि ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं गया, किसी ने भी 5 साल अपने पूरे नहीं किए हैं किसी एक ने भी, तो वो आप कट ऑफ वैल्यू ऐड करो क्योंकि वो एजुकेशन के मामले में पुअर होगा। बी यानी कि दूसरा जो है whether any school age child is out of school for grade 1 through 8। देखिए अब बात आ रही है सेकेंडरी एजुकेशन की। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक कोई जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं कि उनमें से कोई ऐसा बच्चा है जो कि स्कूल से बाहर है, अगर है तो कट ऑफ वैल्यू लगेगी, और अगर नहीं है इसका मतलब ये है कि वो पढ़ सकता है, सेकेंडरी एजुकेशन हासिल कर रहा है, ठीक है। सही है। ये सब कैसे होगा मैं भी आपको करवाऊँगी सब कुछ, ठीक है। क्योंकि अगर वो इस टाइम पीरियड में अगर वो स्कूल में नहीं जा रहा है इसका मतलब वो चाइल्ड लेबर का काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो चाइल्ड लेबर का काम कर सकता है, ठीक है। ये तो होगा एजुकेशन के तरफ। अब चलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जाने, ये थर्ड डायमेंशन, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसके 6 इंडिकेटर्स हैं और हर इंडिकेटर का कट ऑफ वैल्यू जो है वो 1/18 है, ठीक है। ठीक है, हर इंडिकेटर 6 इंडिकेटर्स होंगे और हर इंडिकेटर की कट ऑफ वैल्यू जो है वो 1/18 है, अभी शुरू में बता रही है, ठीक है। तो ए लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली नहीं है घर में, लाइक सीरियसली नहीं, लोड शेडिंग की बात नहीं हो रही, कनेक्शन ही नहीं है, सही है। इनसफिशिएंसी सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इनसफिशिएंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है,
अगर है तो कट ऑफ वैल्यू नहीं लगेगी, अगर नहीं है तो लगेगी। ठीक है। सी inadequate sanitation, ठीक है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स। ठीक है, शौचालय ठीक है सर। तो जिन फैमिलीज़ में वॉशरूम या टॉयलेट की है अवेलेबल है तो वहाँ पे कट ऑफ वैल्यू नहीं लगेगी। ठीक है, और जहाँ नहीं अवेलेबल है वहीं कट ऑफ वैल्यू लगेगी। ठीक है। डी इनएडिक्वेट फ्लोरिंग, यानी कि जिस ज़मीन पे वो चल रहे हैं क्या वो प्रॉपर बनी हुई है। अगर नहीं बनी हुई है, यानी कि टाइल्स नहीं, यानी थोड़ी सीधी भी चल रही, टाइल्स लगे होने या मार्बल लगा होना ज़रूरी है। इनएडिक्वेट फ्लोरिंग अगर नहीं है तो पुअर है, और अगर है तो पुअर नहीं है। ठीक है। लैक ऑफ मोर देन वन ऑफ 5 एसिड्स। ठीक है, अब वो 5 एसिड्स कौन से, अगर इन 5 एसिड्स की मैं लिस्ट बना लूँ, अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो वो पुअर है। ठीक है, तो इसका मैं पहला लिख रही हूँ यहाँ पर, टेलीफोन, दूसरा रेडियो, सी इज टेलीविज़न, टेलीविज़न, 4 इज बाइसाइकिल, और जो 5 है वो बनता है मोटरसाइकिल। अगर किसी घर में एक से ज़्यादा ये चीज़ें मौजूद तो वो नॉन पुअर है, इनमें से कोई एक भी मौजूद है तो नॉन पुअर है। इनके वैल्यूज़ है 1/18। अब ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब मैं दे के चल रही हूँ आपको 3 हाउस होल्ड्स के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला हाउस होल्ड जो है हाउस होल्ड 1, उसके पास हेल्थ पूरी है। हेल्थ के कितने कट ऑफ थे, ठीक है, हेल्थ के मेजर दोनों पुअर, यानी कि वो पुअर है। ठीक है, और जो तीसरा मेजर है वो एजुकेशन का आ गया। ठीक है, तो अब एजुकेशन का मेजर भी आ गया, देखिए एक एजुकेशन के मेजर में वो पुअर है, दूसरे में वो नहीं है। अब वो कौन सा ये नहीं मालूम। इसको हमने क्या किया, ऐड किया 1/2, 0.5 यानी कि 50% बनता है। ठीक है, अब इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी कि क्या रेंज है। ठीक है, हाउस होल्ड 2 पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, यानी कि अब कोई भी 2 हो सकते हैं, या तो हेल्थ का होगा, एक एजुकेशन का होगा, या किसी का भी। ठीक है, 2/6, 1/3 यानी कि 0.33 और 33%। एक तीसरा है, इसके अंदर ये बेसिक कोई भी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जा रहे हैं। ठीक है, 6/18 हो जाएगा, 1/3 और 33%। ठीक है, तो इसकी अब मैं रेंज बता दूँ। अगर 33% और मोर, 33 देन पुअर, और अगर लेस देन 33 है तो वो नॉन पुअर। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है।